Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GK, today's our topic is medicinal plants. So let's start the chapter. People have depended on plants for medicines for thousands of years. Moreover, it has been observed that even animals know which plant to chew on when they are not feeling well. Most systems of medicines including allopathy, homeopathy, Ayurveda and Unani use plant parts or extract as medication. बच्चों क्या आपको पता है कि हम काफ़ी सालों से प्लांट्स को यूज़ करते आ रहे हैं अपने फूड के लिए भी और मेडिसिन के लिए भी, ठीक है। अब तो एनिमल्स को भी पता है कि कौन सा प्लांट खा के वो ठीक हो सकते हैं, मतलब जब वो बीमार होते हैं या वो अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो कौन सा प्लांट खाकर वो अच्छा फील कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम है मेडिसिन के, जैसे कि आपका एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है। ये सब के सब प्लांट्स के पार्ट्स को या उनके एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। ए, हियर आर सम यूजफुल प्लांट्स, ऐड द वॉवल्स टू कंप्लीट द नेम्स। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ यूज़ बताए गए हैं प्लांट्स के, ठीक है, या फिर कुछ यूजफुल प्लांट्स के बारे में आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं। आपको उनके नाम पे वॉवल्स ऐड करके उनके नाम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। पहला, नेटिव टू SW इंडिया, स्पाइस एंड मेडिसिन, वाइटल कमोडिटी फॉर वर्ल्ड ट्रेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, डाइजेस्टिव, रिड्यूसेस फीवर। अब बच्चों इस मेडिसिन को हम क्या करते हैं, एज ए स्पाइस भी खाते हैं और इसे एज ए मेडिसिन भी खाते हैं, ठीक है। ये नेटिव है कहाँ की, इंडिया की, और इसे हम एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और डाइजेस्टिव भी कहते हैं। और जब कभी हमें फीवर आता है तो हम इसे खाकर अपने फीवर को कम भी करते हैं। इसका नाम है पेपर, ठीक है। सेकेंड, फ्रिक्वेंटली यूज इन कुकिंग, कैन मास्क स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, डाइजेस्टिव ड्यूरेटिक। अब ये जो है ये हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। स्ट्रॉन्ग क्या होती है, ऑर्डर होती है। ये भी डाइजेस्टिव होती है और ये भी क्या होती है, ड्यूरेटिक होती है, ठीक है। इसका नाम है पार्सले। आपने बहुत सारी डिशेस में सुना भी होगा, ऊपर से हम पार्सले ऐड करके उसमें क्या करते हैं, उसे डेकोरेट भी करते हैं और उसे कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। थर्ड, नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, एंटीसेप्टिव, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल। ये जो मेडिसिन है या ये जो प्लांट है ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, नेटिव है, ठीक है, और ये एंटीसेप्टिव है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है और एंटीवायरल है। इसका नाम है टी ट्री, ठीक है। फोर्थ, अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली, यूज्ड एज अ कलरिंग एजेंट फॉर फूड्स, फैब्रिक्स एक्सेट्रा, एंटीबैक्टीरियल, ईजेज स्टमक पेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब ये जो है ना ये दिखता तो किसकी तरह है, जिंजर की तरह है, लेकिन इसके कलरिंग एजेंट होते हैं जिसको हम फूड में कलर करने के लिए डालते हैं या फिर हम इसे फैब्रिक को भी कलर करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना बच्चों, वो एंटीबैक्टीरियल होती है और जब हमारे स्टमक में पेन होता है तो हम इसे भी खा सकते हैं, ठीक है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अब इसका नाम है टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हल्दी कहते हैं। अब आपने देखा ही होगा हमारी मम्मा जो होती है हमारे फूड में क्या डालती है, हल्दी डालती है, ताकि हमारे फूड में अच्छा सा पीला सा कलर आ जाए। फिफ्थ, नेटिव टू इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ऑयल हैज़ सूथिंग इफेक्ट्स, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक। अब ये जो है ना ये इंडोनेशिया का नेटिव है, ठीक है, इंडोनेशिया एंड फिलीपीन का ये नेटिव है और ये एक तरह का क्या है, ऑयल है, जो कि कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये इसके सूथिंग इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये आपको ठंडक पहुँचाते हैं और ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और ये एक एरोमेटिक प्रोडक्ट होता है प्लांट का। इसका नाम है गिलैंग गिलैंग। नाउ सिक्स्थ, नेटिव टू इंडिया, एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक, so used for perfumes, paste, soothes itchy skin and rash। ये जो है बच्चों ये इंडिया का नेटिव है, ठीक है, इंडिया में पाया जाता है और ये एक एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक है जिसे परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और हम इसे अपनी स्किन में भी लगाते हैं एज अ पैक, ताकि हमारी स्किन जो है वो अच्छी दिखे। इसका नाम है सैंडलवुड, ठीक है, जिसे हम हिंदी में चंदन भी कहते हैं। नाउ सेवेंथ, originally from Russia and has been cultivated in India for many years, anti-depressant, anti-inflammatory। बच्चों ये क्या है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये
एशिया और इंडिया में भी कल्टीवेट किया जाता है काफ़ी सालों से। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। अब फ्लावर का नाम आप देख के समझ गए होंगे, इसका नाम है रोज़। 8th, the husk of the seed of this plant taken to provide fiber to our digestive system, thus cleaning it of toxins and keeping it healthy। अब ये जो सीड होता है ना प्लांट का, इसका जो हस्क होता है, मतलब इसकी जो छाल होती है, जो इसका हस्क आप कह लो, ये हम यूज़ करते हैं एज ए फाइबर, ताकि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को क्या कर सके, ये इम्प्रूव कर सके, ठीक है। इसीलिए ये हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें भी क्या करता है, क्लीन करता है, और हमारी बॉडी को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। इसका नाम है इसबगोल। आपने देखा भी होगा आपके पेरेंट्स कभी कभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इसे पानी में डालकर या दूध में डालकर खाते हैं। 9th, been in use for thousands of years, dried leaves found in Egyptian pyramids, main constituent methanol has antibacterial properties, eases nervous headaches, aids digestion, antiseptic। अब बच्चों ये भी हम बहुत सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो ड्राइड लीव्स होती हैं उसे हम खाने में यूज़ करते हैं, और इसे एज अ डाइजेशन भी हम यूज़ करते हैं। मतलब जब हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे नर्वस हेडेक को भी क्या करता है, ईज करता है, उसे ठीक करता है। इसका नाम है पेपरमिंट। नाउ 10th, popular amongst Native Americans of North and Central America, painkillers, treats insomnia, hysteria and epilepsy। अब ये जो है ये नेटिव है अमेरिका का, ठीक है। कहाँ का, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका का, ठीक है। ये एक तरह का पेन किलर है बच्चों, ये हमारे इंसोमिनिया को ट्रीट करता है, ठीक है। हिस्टीरिया और एपिलेप्सी को भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। इसका नाम है पैशन फ्लावर। तो बच्चों आई होप आपको ये नॉलेजेबल चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।